अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फैसल अहमद है और मैं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ इस पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स के लिए। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन है क्या, इसको हम किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं और पाइथन को ही क्यों यूज़ करते हैं, आजकल इतना पॉपुलर पाइथन क्यों है। और इंस्टॉल करेंगे पाइथन को, उसकी आईडीई को इंस्टॉल करेंगे जिसमें फिर हम कोड करेंगे और कुछ सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पाइथन बेसिकली क्या है? ये एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आजकल, जो कि गाइडो वैन रोसम ने बनाई थी 1991 में। इसको हम किस-किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं? एक तो है वेब डेवलपमेंट है जिसमें वेबसाइट्स वगैरह हम बना सकते हैं, डेस्कटॉप के लिए भी और मोबाइल्स के लिए भी। इसके अलावा हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज़ के लिए हम कुछ एप्लीकेशंस जो बनाते हैं और हम इंस्टॉल करते हैं, तो वो चीज़ें इससे बन सकती हैं। सिस्टम स्क्रिप्टिंग भी इसकी हो सकती है। सिस्टम के लिए हम स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं जिससे हम कुछ चीज़ें उसको सिस्टम की हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो पाइथन को इतना प्रेफ़रेंस क्यों दिया जाता है? कुछ तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि पाइथन को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास विंडोज़ हो गया, मैक्स है, लिनक्स हो गया, रास्पबेरी पाई एक डिवाइस है जिसको हम फंक्शनल कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें उससे बना सकते हैं। और सिंटैक्स के अलावा हम देखा जाए तो ये इसकी जो सिंटैक्स है पाइथन की, वो बिल्कुल सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज से। तो सिंटैक्स होता क्या है? अगर एग्जांपल हम लें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम उसके 26 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए हम वर्ड्स बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, ग्रामर्स को यूज़ करते हैं हम, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज की सिंटैक्स हो गई। तो सेम जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो एक हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक सिंटैक्स होती है और पाइथन की जो सिंटैक्स है, वो बिल्कुल सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज से। और इसको हम कुछ ही फ्यू लाइन्स में हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जो कि हम अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा उसमें लेंथी कोडिंग होती है। तो ये इसकी चीज़ें हो गई। तो इसके अलावा जो पाइथन है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएँगे इसको। और अब हम इसको करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं पाइथन यूज़ करने के लिए, कोडिंग करने के लिए। वो तो एक है पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि हम इंस्टॉल करेंगे और उसके अलावा एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम कोड करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ कि हमने डाउनलोड कहाँ से करनी है। अ, इसकी लिंक्स मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपने वहीं से खोल के तो आप लोगों के पास ये स्क्रीन आएगी पाइथन की। आप लोगों ने करना क्या है, डाउनलोड करना है पाइथन को। आपने देखना है कि यहाँ पे लेटेस्ट वर्ज़न 3.10.0 है, तो जो भी लेटेस्ट वर्ज़न आप लोगों का होगा, आप लोगों ने वही डाउनलोड करना है। सिंपल आप इस पे क्लिक करें तो उसकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो हमने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, वो ये स्क्रीन आप लोगों के पास आएगी। आप लोगों ने अपने जिसके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप वही रिलेटेड आप उसकी सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। अब विंडोज़ के लिए ये है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डिफरेंट वर्जन्स हैं, डेबियन, उबुंटू, रेड हैट, फेडोरा है और सुसे। ये कुछ लिनक्स की वर्जन्स हैं, तो ये अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप अपने वही स्पेसिफिक डाउनलोड करना है। मैक के लिए ये वर्जन दिया हुआ है। इस पे भी सिंपल आप लोगों ने क्लिक करना है और डाउनलोड आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। अब पाइथन को इंस्टॉलेशन के लिए स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ उसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसमें मेरे पास तो ऑपरेट पाइथन डाउनलोड हुआ हुआ वो पड़ा हुआ है सिस्टम में, तो ये मुझे मॉडिफाई का ऑप्शन दे रहा है। इसमें एक चीज़ आप लोगों ने ख़्याल रखना है कि आप लोगों ने जब इंस्टॉलेशन करेंगे, सिर्फ़ आप लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना पड़ता है। एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने यहाँ पे ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इसको आप लोगों ने टिक करना है। इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। इससे ये होता है कि जब आप पाइथन यूज़ करेंगे तो वो उसका जो लोकेशन होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के उसमें चला जाएगा। वेरी एनवायरनमेंट में वो सेटअप हो जाएगी, तो आप लोगों को फिर ज़्यादा एरर्स वगैरह नहीं आएँगे। अब ये करने के बाद आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा और सेम एज़ इट इज़ आप लोगों ने
आईडीई जो आप लोगों का है विजुअल स्टूडियो कोड वो भी डाउनलोड करना है। अब जैसे ही आप लोग इंस्टॉल इंस्टॉल कर देंगे तो आप लोगों के पास जब ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास फर्स्ट स्क्रीन विजुअल स्टूडियो कोड की ये वाली आएगी। ये इसको अब हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं और मैं आप लोगों को कुछ आइडिया दूँगा। फ़ोल्डर बनाएँ और उस फ़ोल्डर का नाम पाइथन रख दें या जो भी आप लोगों का अ, जो भी माइंड हो, जो भी आप लोगों के लिए ईज़ी हो उसमें आप लोगों ने रखना है, वो आप नाम रख दें। अब इस फ़ोल्डर को मैं ओपन करूँगा, यहाँ से क्लिक करके और डेस्कटॉप पे आके ये हमारे पास पाइथन फ़ोल्डर है। ये मैंने सेलेक्ट किया और ये ओपन हो गया। अब ये हमारे पास ये जो नाम आ रहा है ये हमारे फ़ोल्डर का नाम है। अब इसमें हमने फ़ाइल बनानी है। एक चीज़ और मैंने बताऊँ आप लोगों को कि जब आप ये विज़ुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेंगे, आप लोगों ने एक्सटेंशंस पे यहाँ पे आना है और आप लोगों ने ये चीज़ ये पाइथन एक ये भी है, आप लोगों ने ये भी आईडीई के लिए इंस्टॉल करना है। ये आप लोगों को फिर हेल्पफुल हेल्पफुल होता है ये जब आप लोग कोड कर रहे होते हैं तो आप लोगों को सिंटैक्स का वो अ, आप लोगों को ऑटोमेटिकली वो सिंटैक्स बता रहा होता है जब आप कोड कर रहे होते हैं, तो इससे एरर्स कम होती हैं, टाइपिंग एरर्स, स्पेलिंग एरर्स कम हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं न्यू फाइल बनाता हूँ। अब जो भी पाइथन फाइल बनाएँगे उसका एक्सटेंशन जो होगा, डॉट के बाद जो भी नाम होगा वो अपने py रखना है। अब मैं इसका नाम रखता हूँ intro डॉट py। जब मैंने py रख दिया तो इसका आप ये लोगो देखिए ये भी पाइथन का अ, चेंज ऑटोमेटिकली पाइथन हो गया। आप लोगों ने एंटर करना है और ये आप लोगों के पास फाइल ओपन हो गई है। अब आप लोगों ने करना क्या है, टर्मिनल यहाँ पे टर्मिनल खोल देना है और ये आप लोगों के पास एक टर्मिनल खुल गया। जब आप लोगों ने चेक करना है कि आप लोगों का पाइथन बिल्कुल ठीक इंस्टॉलेशन के बाद कॉन्फ़िगरेशन उसकी ठीक हुई है, तो आप लोगों ने चेक करना है कि पाइथन आप लोगों का इंस्टॉल हुआ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने पाइथन टाइप करना है और डैश वर्ज़न लिख देना है। ये आप लोगों ने करना है पाइथन लिख के डैश डैश 2 दफ़ा डैश होगा और वर्ज़न आप लोगों ने टाइप करना है। ये आप लोगों के पास ये वर्ज़न जो मेरे पास है इस टाइम वो यही आप लोगों के पास आएगा। ये आप लोगों का सिस्टम अगर ये जब आप लोगों के पास आ जाए तो आप लोग समझ जाएँ कि आप लोगों का जो सेटअप है वो बिल्कुल करेक्टली इंस्टॉलेशन उसकी बिल्कुल ठीक हुई हुई है। अब आप लोगों को ये फ़ाइल एग्ज़ीक्यूट करना है। कोई भी पाइथन फ़ाइल एग्ज़ीक्यूट करनी हो तो हम उसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है कि हमने पाइथन लिखना है और जो भी फ़ाइल नेम है वो फ़ाइल नेम हम लोगों ने टाइप कर देना है और एंटर कर देना है। आपने ये कन्फर्म करना है कि आप जिस फ़ोल्डर में हैं उसी फ़ोल्डर में आप लोगों की फ़ाइल हो या फिर वो आप रूट या जो भी आप उसका लोकेशन होगा वो आपने करेक्टली बताना होगा। अब हमारे पास intro डॉट py है। कोई भी एरर नहीं आया। अब एग्ज़ाम्पल मैं सर बताता हूँ ताकि चेक करने के लिए कि हमारे पास काम कर रहा है बिल्कुल। हमारे पास प्रिंट का एक कीवर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए कोई भी चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। ये हमने सेव कर दिया और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये आप लोगों को एग्जांपल देगा हेलो वर्ल्ड का प्रिंट होके आ गया है। प्रिंट कीवर्ड की कुछ कीवर्ड होती हैं। अब मैं बताता आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कीवर्ड्स बेसिकली होती क्या है और उसके अलावा अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे और होप आप लोगों को आइडिया हो गया। कुछ कुछ भी कंफ्यूजन होगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।